ओम नमः शिवाय गुरवे सच्चिदानंदमूर्तये निष्प्रपंचाय शांताय निरालंबाय तेजसे। हरिओम प्रभु जी। आज के इस अध्यात्म परिषद में आप सबका स्वागत है। आज का प्रश्न मुंबई से पूनम भाटिया जी का है। उन्होंने पूछा है कि अपरोक्षानुभूति नामक ग्रंथ में शंकराचार्य जी ने 128वें श्लोक में रसास्वाद को साधन में विघ्न बताया है और दृग्दृश्य विवेक में श्लोक नंबर 21 में रसास्वाद को निर्विकल्प समाधि का साधन बताया है। तो दोनों में क्या फर्क है? तो देखो प्रभु जी, साधन उसको कहते हैं जो सिद्धि के लिए उपयोग में लिया जाए। अब सिद्धि क्या है? हमारे लिए लक्ष्य सिद्धि करना माने क्या क्या सिद्ध करना है? हमें ये दोनों ग्रंथों का और हमारे वेदांत के सभी ग्रंथों का एकमात्र लक्ष्य है स्वस्वरूपानुभूति, माने ब्रह्मात्म ऐक्य अनुभूति। अहम ब्रह्मास्मि यह साक्षात अपरोक्ष अनुभव में आ जाए, यही हमारा लक्ष्य है। तो अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूँ, माने मैं आत्मा और परमात्मा दो नहीं है, दो एंटिटी नहीं है, एक ही वस्तु के दो नाम है। यहाँ अभिव्यक्त हो रहा है जिसको हम आत्मा कहते हैं और समग्र में अभिव्यक्त हो रहा है उसको हम परमात्मा कहते हैं। समग्र में माने उसमें मैं भी आ गया। तो ये हमारा लक्ष्य है कि हमें ब्रह्मात्म ऐक्यानुभूति में अवस्थित होना है, उसमें स्थित होना है। अहम ब्रह्मास्मि यह अपरोक्ष अनुभव हो जाना चाहिए। अब अपरोक्षानुभूति में एक के बाद एक स्टेज बताते हुए कहते हैं कि भाई यहाँ सविकल्प समाधि में भी शब्दानुविद्ध समाधि, फिर दृश्यानुविद्ध समाधि, फिर निर्विकल्प समाधि में प्रवेश होता है। अब निर्विकल्प समाधि में जाने से पहले सविकल्प समाधि परिपक्व हो गई, यह कैसे पता चले? तो सविकल्प समाधि में हमें आनंद आने लगे, उसमें हमें संतुष्टि का अनुभव होने लगे, उसमें हमें परम शांति का अनुभव मिलने लगे। अब अगर वहीं पर हम रुक गए, वहाँ आनंद आ रहा है, अपने स्वरूप में अवस्थिति होने से पहले बाकी सब छूट गया, सब विषय छूट गए, सब क्रियाएं छूट गई, सब अंदर जो उत्पात, जो धमाल मचा था वो सब शांत हो गया। तो अपने स्वरूप का हमें अनुभव होने लगा, झलक मिलने लगी। जैसे समझो कि गर्मी के दिन है और अंधेरी रात है और हम कहीं जा रहे हैं कच्ची पगडंडी पर, हाथ में टॉर्च है, थोड़ा 5-7 फुट दूर तक हम देख सकते हैं और बहुत गर्मी हो रही है और अचानक हमें ठंडी हवा का एहसास हो, थोड़ी खुशबू भी आने लगे, तो हमें अनुमान होता है कि हम किसी तालाब या नदी के करीब पहुंचने वाले हैं, वहां से ये ठंडी हवा आ रही है। तो जब गर्मी के दिनों में चल चल कर पसीना पसीना हो रहे हैं, उसमें जब ठंडी हवा का झोंका आता है तो कैसा लगता है? मजा आ गया। ऐसा ही जब हमारे सभी क्रियाओं का विराम हो जाता है, जब हमारी सभी कामनाओं, संकल्प का विराम हो जाता है, निरसन हो जाता है, तब मेरे अपने सिवा मेरे पास कुछ नहीं होता। तब मुझे
करीब पहुंचने जैसा अनुभव होता है। स्वस्वरूप के आनंद का एक झोंका हमें मिलता है, कुछ झोंके मिलते हैं, तो ये तो आनंद की बात है, तो उसमें तो हमारा मन रमण करेगा ही। लेकिन अभी तक मन नहीं गया है, मन बचा हुआ है, तभी तो आनंद आ रहा है ना। तो आनंद आना हमें क्या किस तरफ प्रेरित करेगा? वहाँ टिके रहे, उस आनंद का अनुभव करते रहे, उस रस का आस्वादन करते रहे। अगर हम रस में उलझे रहे, उस रस का आस्वादन करने में उलझे रहे, तो अल्टीमेट निर्विकल्प समाधि तक नहीं पहुंच पाएंगे। जहाँ कोई विकल्प ही नहीं रहता, माने कोई दूसरा ही नहीं, मैं और ब्रह्म एक हो गए, यह निर्विकल्प है। तो जहाँ कोई ऑप्शन ही नहीं बचता, दूसरा कोई है ही नहीं, द्वैत ही मिट जाता है, वहाँ तक पहुँचना है। तो उसमें क्या क्या बाधाएं हैं? 10-12 चीज़ें बाधाओं में बताई गई है अपरोक्षानुभूति में। उसमें से एक और बहुत कठिन विघ्न अगर है कोई, जहाँ से निकलना मुश्किल है, देखो, एक है लय, दूसरी है निद्रा। लय माने नींद आ जाना, कुछ उत्पात नहीं रहा तो मन शांत हो गया तो नींद आने लगती है। अगर नींद आ गई तो फिर हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो ये तो ठीक है, उसको तो हम कुछ भी करके निवारण कर सकते हैं, क्योंकि नींद हमें नहीं चाहिए, हमें निर्विकल्प में पहुंचना है, तो उसको तो हम धकेल कर दूर कर सकते हैं। लेकिन रसास्वाद को छोड़ने का मन नहीं होता, उसमें तो आनंद आता है, मजा आता है, रस आता है। तो उस सविकल्प समाधि का आस्वादन, सविकल्प समाधि का नहीं, सविकल्प समाधि में स्वस्वरूप का जो रस आ रहा है, या तो ये कहो कि बिल्कुल कोई विकल्प नहीं बचा, अब कोई कामना नहीं बची, अब मन विक्षिप्त नहीं है, प्रशांत हो गया, उस शांति का, उस संतोष का जो रस आने लगा, ये स्वरूप का ही रस है। तो वहाँ अगर हम रुक गए तो फिर आगे कैसे बढ़ेंगे? इसलिए निर्विकल्प समाधि तक पहुँचने में रसास्वाद विघ्न रूप, बाधा रूप, हर्डल रूप बताया गया है। एक बात। अब आ जाओ दृग्दृश्य विवेक में। दृग्दृश्य विवेक में कहा कि रसास्वाद को निर्विकल्प समाधि का साधन मानते हैं। तो देखो प्रभु जी, एक उदाहरण हम देते हैं। जैसे समझो स्टेयरकेस है, सीढ़ी में पहला स्टेप, दूसरा स्टेप, तीसरा, चौथा, ऐसे एक स्टेप होते हैं। अब हम पहले स्टेप पर खड़े हैं, अब हमें दूसरे स्टेप पर जाना है, तो एक कदम उठाया, दूसरे स्टेप पर चले गए। अब तीसरे स्टेप पर जाना है, तो तीसरे स्टेप पर जाने के लिए हमारे में क्या अधिकारित्व होना चाहिए? इतना ही कि हम दूसरे स्टेप को प्राप्त कर चुके हो। दूसरे स्टेप तक हम पहले दूसरे में तो चलो समझ में नहीं आएगा, हम 10वें स्टेप पर हैं और 11वें स्टेप पर जाना है। तो 11वें स्टेप पर जाने के लिए हमारे में क्या अधिकारित्व होना चाहिए, क्या योग्यता होनी चाहिए? यही कि हम 10वें स्टेप पर पहुंच चुके हैं। अब 10वां स्टेप हमारे लिए 11वें स्टेप पर जाने का साधन बनेगा। अगर 10वें स्टेप पर हम नहीं है तो 11वें स्टेप पर हम नहीं जा सकते। तो सविकल्प समाधि में हम स्थिर हो, मतलब सविकल्प समाधि में हम पहुंच गए हैं। कैसे पता चलेगा? रसास्वाद आने लगेगा। उसमें रसास्वाद आना, इसका मतलब है सभी विकल्प शांत हो गए, सभी विषय हमारे से निवृत्त हो गए, मन का सभी उत्पात, मन की सभी वासनाएं, मन की सभी कामनाएं छूट गई, मन शांत हो गया, प्रशांत हो गया, प्रसन्न हो गया, संतुष्ट हो गया। तो हमें आनंद आने लगा, रस आने लगा। ये हमारा साधन बनेगा आगे के स्टेप पर जाने के लिए। अगर रसास्वाद आ रहा है तो इसका मतलब है अब हम सविकल्प समाधि को अर्जित कर चुके हैं। अब हमारे लिए निर्विकल्प समाधि में प्रवेश होना चाहिए। जैसे समझो 10वीं कक्षा में से 11वीं कक्षा में जाने के लिए क्या धोरण है, क्या टारगेट, क्या अधिकारित्व है? 10वीं कक्षा की एग्जाम, 10वीं कक्षा की एग्जाम हमने दी, उसमें पास हो गए तो 11वीं में अपने आप पहुंच गए। तो ये परीक्षा जो है ना, वो न तो 10वीं है
न तो 11वीं है, दोनों के बीच की बॉर्डर लाइन है। उसी तरह सविकल्प समाधि और निर्विकल्प समाधि, दोनों के बीच की बॉर्डर लाइन पर हम पहुंच गए हैं। कैसे पता चले? निर्विकल्प समाधि में पहुंचने से पहले सविकल्प समाधि में रसास्वाद आने लगा, माने रसास्वाद ने हमें बॉर्डर तक पहुंचाया, ये इंडिकेशन है। तो इसलिए वहाँ रसास्वाद को निर्विकल्प समाधि में पहुंचने का साधन बताया। साधन माने क्या? वहाँ से हम पार होकर वहाँ पहुँच सकते हैं, इसका नाम है साधन। जैसे समझो, एक उदाहरण और लेते हैं कि एक आप ही समझ लो, आप ही अपने पिताजी के साथ एक बड़ा सा झील है, बड़ा सा तालाब है, बहुत बड़ा तालाब, मानसरोवर मान लो या नल सरोवर, आपके दिमाग में जो भी आए, क्या कहते हैं वो, दाल सरोवर समझ लो कश्मीर का, या कोई भी। अब उस तालाब में आपको सामने किनारे जाना है, आपके पिताजी है और एक मल्लाह बैठा है जो हले से मार रहा है, या तो पिताजी ही नाव चला रहे समझ लो, और आप नाव में बैठ गए। तो बैठते ही आपको बड़ा मज़ा आने लगा, क्योंकि किनारे, दूर दूर किनारे, चारों ओर बड़े बड़े वृक्ष, पुष्प खिले हुए, उसके ऊपर बेल बूटे चढ़े हुए, कहीं दूर घटा में से कोई कोयल की कुहुक आ रही है, कहीं किनारे पर कोई मोर नाच रहा है अपनी मोरनी के साथ, और दूर से पपीहा पुकार रहा है, ठंडी ठंडी हवा आ रही है, तालाब में बड़े बड़े कमल खिले हुए, बहुत सारे कमल खिले हैं, उसके ऊपर से मलयानील पवन बह रहा है, उसकी खुशबू लेकर आपको बड़ा तरोताज़ा कर रही है, बड़ा आनंद आ रहा है। तो आपने पिताजी से कहा कि पिताजी थोड़ी देर हम विहार करेंगे, तालाब में थोड़ा घूमेंगे। पिताजी तो बड़े दयालु कृपालु है, प्रेम से भरपूर है, बेटी के प्रति पिता का प्रेम तो बहुत ही होता है। तो उसने कहा ठीक है बेटे। तो उसने चक्कर लगाना शुरू किए, 1-2 चक्कर लगाए, आपको और आनंद आने लगा, और आनंद आने लगा। आपने धीरे धीरे आंख बंद करके पिताजी की गोद में अपना सर रख दिया। अब जो आनंद आ रहा है वो तो आ ही रहा है, ठंडी हवा का, खुशबू का, पपीहे की पुकार का, कोयल की कूह का, मोरनी का, मोर की टहूक का, वो तो आ ही रहा है, कमल के फूलों की सुगंध का। उपरांत आपने अपने पिताजी की गोद में सर रख दिया, उसका भी आनंद आने लगा। उसमें भी पिताजी ने अगर आपके सर पर हाथ फेरना शुरू कर दिया, अब सामने किनारे जाने का मन होगा क्या? अब लगेगा कि बस ऐसे ही जीवन भर घूमते रहे, पिताजी की गोद में लेटे लेटे तालाब में भ्रमण करते रहे, विहार करते रहे। अब उस रसास्वाद में अगर आप डूब गए तो सामने किनारे कब पहुंचेंगे? नहीं पहुंचेंगे। अब सामने किनारे पहुंचना है तो ये सब रसास्वाद, ये आनंद की अनुभूतियां छोड़नी पड़ेगी, तब आप लक्ष्य को प्राप्त कर पाओगे। क्योंकि सामने किनारे आपके लिए एक सुंदर कुटिया तैयार है, आजीवन वहाँ रहने की सुविधा है। अगर वहाँ आप पहुँच गए आजीवन वहाँ रहने के लिए, तो आपको तो ये हर दिन मिलने वाला है, यही खुशबू, यही ठंडी हवा, यही कोयल की कूक, यही पपीहे की पुकार, यही मोरनी का नृत्य, सब आपको मिलने वाला है। लेकिन उससे पहले जो रसास्वाद आया उसमें अगर आप डूब गए तो आपको जाने का मन नहीं करेगा, क्योंकि वो आनंद ही ऐसा है, उसको छोड़ने का मन नहीं करता। और आपको लगेगा कि ऐसा आनंद छोड़कर कहाँ जाना है, बस यही ऐसा ही जीवन बीत जाए। लेकिन अगर आप सामने किनारे पहुँच गए तो आप सभी पूरी लाइफ दिन रात इसी आनंद में अवस्थित, अखंड एक रस आनंद में अवस्थित हो जाए, यह है निर्विकल्प समाधि। तो सविकल्प समाधि माने बोट में पिताजी के साथ घूमना और उसका आनंद लेना। निर्विकल्प समाधि माने सामने किनारे पहुंचकर उस आनंद को नित्य निरंतर कर देना। तो वहां पहुंचने में यह आनंद तो विक्षेप करेगा, लेकिन साधन तो यही है सामने पहुंचने के लिए। अगर इस साधन को छोड़ देंगे तो आप सामने पहुंच ही नहीं पाएंगे। तो इस साधन का उपयोग करना है, लेकिन कहाँ तक करना है? सामने पहुंचने तक। फिर उसको छोड़ते जाना है धीरे धीरे। इसका मोह छोड़ेंगे तभी तो परम की प्राप्ति हो पाएगी। वैसे दोनों बातें शंकराचार्य जी महाराज ने ही दोनों ग्रंथ लिखे हैं, और उसके शिष्य समझ लो दृग्दर्शी विवेक में। तो सुंदर बातें दोनों हैं, दोनों सही है। इसलिए सही है क्योंकि एक
हमें निर्विकल्प की बॉर्डर पर पहुंचाया है यह बताती है, और दूसरी यह बताती है कि बस बॉर्डर करीब आ रहा है तो इसको साधन बनाकर अब हम कूद कर छलांग लगाकर आगे की ओर, आगे के कदम पर, आगे के स्टेप पर पहुंचने वाले हैं तो पहुंच जाए। इसका आनंद है, पहुंचने का आनंद है और एक वहाँ पर मिलने वाला आनंद है। तो दोनों बातें सही हमें लगता है। तो पूनम जी को कुछ स्पष्टता हो गई होगी। हरि ओम।